कहानी का शीर्षक वृद्धाश्रम। अंशु 7 साल का था। उसके मम्मी पापा एक कंपनी में काम करते थे। उनके ऑफिस चले जाने के बाद वो अकेला रह जाता था, इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए घर में एक नैनी रखी हुई थी। अंशु अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान था, इसलिए अंशु की हर इच्छा पूरी की जाती थी। अंशु के पास ढेर सारे खिलौने थे, पर नैनी और खिलौनों के साथ खेलते हुए वो अब ऊब चुका था। इसलिए एक दिन उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि वो लोग उसे छोड़कर ऑफिस ना जाया करें और उसके साथ घर में ही रहें। मम्मी पापा के लिए ऑफिस छोड़कर घर पर रहना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने नैनी से कहा कि वो अंशु को पास के ही पार्क में रोज घुमाने ले जाया करें। उनका कहा मानकर नैनी अंशु को पास के ही एक पार्क में ले गई। शाम का वक्त था। पार्क में बहुत सारे लोग थे। वहां झूले लगे हुए थे जिन पर बच्चे झूल रहे थे। अंशु भी उन सब बच्चों के साथ झूला झूलने लगा। झूलते हुए एक बच्चा अचानक ही झूले से गिर गया और रोने लगा। उसको रोता देख उसकी दादी उसके पास आई और उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगी। बच्चे को चुप कराने के लिए उसकी दादी ने पार्क में ही खड़े आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम भी दिलवा दी। बच्चा चुप हो गया। नैनी ने भी अंशु को आइसक्रीम दिलवा दी। अंशु बहुत देर तक उस बच्चे और उसकी दादी को देख रहा था। वो बच्चा फिर से अंशु के बगल में आकर झूला झूलने लगा। ये तुम्हारी नैनी है? अंशु ने उस बच्चे से पूछा। नहीं, वो मेरी दादी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं, उस बच्चे ने कहा और भागकर अपनी दादी के पास चला गया। दीदी, आपकी भी दादी हैं? अंशु ने अपनी नैनी से पूछा। नहीं, मेरी दादी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर नानी है और नाना जी भी, नैनी ने बताया। फिर अंशु और नैनी घर आ गए। रात को अंशु के मम्मी पापा घर आए तो अंशु ने उनके सामने एक अजीब सी जिद रख दी। वो कहने लगा कि मुझे दादा दादी और नाना नानी चाहिए। उसके मम्मी पापा उसकी बात सुनकर चौंक गए। नैनी ने बताया कि पार्क में बहुत से बच्चे अपने दादा दादी के साथ आते हैं। उन्हें देखकर ही अंशु के मन में यह बात आई। अंशु की मान गलत नहीं थी, पर पूरी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि चारों में से कोई भी अब इस दुनिया में नहीं रहा था। और रही रिश्तेदारों की बात, तो उसके मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते और रिश्तेदार दूसरे शहर में थे। मम्मी पापा ने अंशु को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं समझा। उसने नैनी के साथ पार्क जाना भी बंद कर दिया और हमेशा चुप चुप और चिढ़ा हुआ रहने लगा। अंशु की ऐसी हालत देखकर उसके पापा को एक उपाय सूझा। चलो आज हम दादा दादी नाना नानी सबसे मिलेंगे, अंशु के पापा ने कहा। अंशु बहुत खुश हुआ। फिर उसके मम्मी पापा उसे एक वृद्धाश्रम ले गए। अंशु को देखकर वृद्धाश्रम में मौजूद वृद्ध लोग बहुत खुश हुए। उन्हें अंशु के रूप में एक पोता मिल गया था और अंशु को दादा दादी। अंशु सभी के साथ खूब खेलता रहा। फिर वो लोग हर संडे शाम को वृद्धाश्रम के लोगों से मिलने जाने लगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए कहानी आपको कैसे लगी और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।